दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के सामने एक बार और उपस्थित हो चुके हैं प्राचीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के कालखंडों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्राचीन इतिहास है इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उस कालखंड से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में भी हम आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 मेजर पीरियड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा। जो प्री हिस्टोरिक एरा का जो टाइम पीरियड है वो 35,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी है। और ये जो टाइम पीरियड है वह प्राचीन इतिहास का सबसे लंबा टाइम पीरियड चला है। सबसे लंबा टाइम पीरियड चला है। इसमें जो विवरण है वह क्या है, लिखित रूप में नहीं है। वह लिखित रूप में नहीं है, यानी इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो लिखित साक्ष्य है वो हमको नहीं मिला है। उसके बाद से जो दूसरा आता है वो आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रीटो हिस्टोरिक एरा। प्रीटो हिस्टोरिक एरा का जो टाइम पीरियड माना जाता है वह 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। बीसी और एडी दोनों के बारे में हम फुल डिटेल्स जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो विवरण है वह लिखित फॉर्म में मिला है। लिखित फॉर्म में मिला है, बट ये जो लिखित फॉर्म मिला है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब बात आती है, यानी अब इसमें जो होता है इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो टाइम पीरियड है यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का ही टाइम पीरियड है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो पीरियड आता है वह ऐतिहासिक काल आता है, मतलब हिस्टोरिक एरा। हिस्टोरिक एरा में क्या होता है, हिस्टोरिक एरा में जो विवरण है, इसमें जो विवरण है निचली तरफ, यहाँ जो विवरण है वह लिखित फॉर्म में मिला है। लिखित फॉर्म में मिला है और लिखित फॉर्म में मिला है और इसको क्या किया गया, पढ़ा भी गया है। क्या किया गया है, इसको पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल इसी को कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, वहां का जो साक्ष्य है, वहां का जो एविडेंस है लिखित फॉर्म में मिला है और लिखित फॉर्म में मिलने के साथ साथ इस यहाँ जो लिखित फॉर्म में जो साक्ष्य मिला है इसको पढ़ा भी गया है, उसको बोला जाता है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 650 एडी तक, मतलब हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 ईसा पूर्व में, 647 ईस्वी में हुई थी। यानी यहीं तक माना जाता है कि ऐतिहासिक काल जो होता है यहीं पे आकर क्या किया जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद से पुनः देखेंगे, चूंकि जो प्राग ऐतिहासिक जो एरा था, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, चूंकि ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है तो यहाँ पे इसको 3 मेजर पार्ट्स में पुनः डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा। अब जो प्री हिस्टोरिक जो एरा है इसको 3 मेजर पीरियड में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पूरा पाषाण काल स्टोन एरा, दूसरा मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एरा, थर्ड नव पाषाण काल नियोलिथिक एरा। जो पूरा पाषाण काल का जो टाइम है इसको माना जाता है 35,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। एग्जाम्स के भी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आता है आप देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल में जो उनका मुख्य व्यवसाय था यानी वर्क था वह क्या करना था, शिकार करना। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार करना। मतलब इसमें जानवरों का, जो आदि मानव थे वो जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद से खाना बदोश, मतलब खाना बदोश मतलब घुमक्कड़ जीवन, मतलब एक इस जगह से लेकर इस जगह से उस जगह, फिर उस जगह से कहीं दूसरी जगह, ऐसा घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। फलों पे जो पेड़ पौधे थे उनका फ्रूट्स खाकर या पेड़ों पर रह के अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन ये बनता है कि किस टाइम पीरियड में, किस काल में आग का आविष्कार हुआ।
तो पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। बार बार ये क्वेश्चन में क्या होता है, पूछता है, इसलिए यह VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेकेंड आता है वह मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक जो एरा का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 10,000 BC से लेकर 5,000 BC तक। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे आपको राइट करा चुके हैं। पहला देख सकते हैं पशुपालन। यहाँ पे क्या होता है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है। यहाँ से पशुपालन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद से बार बार एग्जाम से पूछता है कि मानव ने सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया, तो गाय की कोई लिख देता है, गाय नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका कुत्ता। तो मानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु जो था वो किसको बनाया, कुत्ता को बनाया। अब उसके बाद से देखते हैं पशुपालन के साक्ष्य हमें 2 जगह से मिलते हैं। कितने जगह से, 2 जगह से। एक आपका मिलता है आदमगढ़ से। कहां से मिलता है, आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां है, MP में है। दूसरा आपका मिलता है बागौर। बागौर आपका कहां है, राजस्थान में है। देख सकते हैं यहाँ पे बागौर, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद से दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, औजार बनाने का भी साक्ष्य मिलते हैं। औजार किस प्रकार के थे, केवल स्टोन मतलब पत्थर के केवल औजार थे और इनको खोजा कौन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट देख सकते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले जो मध्य पाषाण काल जो था उसमें औजार का खोज किया। उसके बाद से प्राचीनतम जो चित्रकला का जो साक्ष्य था वो हमको मिलता है भीमबेटका। भीमबेटका कहां पड़ता है, MP में पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं हम, भीमबेटका से हमें प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका जो MP में पड़ता है। अब उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं नव पाषाण काल मतलब न्यूलिथिक एरा। न्यूलिथिक एरा का जो टाइम पीरियड माना जाता है 5000 BC से लेकर 2500 BC तक। नव पाषाण काल में सबसे पहले इसी में कृषि की खोज हो गई। देखिए जब मानव पशु पालन करना स्टार्ट किया, पशु को जब पालना स्टार्ट किया, जब पशु को पालना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, वहां से हमारा कृषि भी स्टार्ट हो जाएगा। कृषि जब स्टार्ट करेगा तो वहां पे अस्थाई जीवन भी स्टार्ट कर देगा, मतलब अस्थाई रहना, झोपड़ी बनाना, अस्थाई जीवन रहकर व्यतीत करना। उसके बाद से जब कृषि की खोज हो गई तो कृषि जब खोज हो गया तो उसके बाद से पशु को पालने भी लगा तो क्या हो जाएगा, पहिए का आविष्कार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहिए का आविष्कार हो गया नव पाषाण काल में। 2 इंपॉर्टेंट यानी कृषि की खोज नव पाषाण काल में, पहिए की खोज नव पाषाण काल में। जब कृषि की खोज हो गई तो हमें फसल जो है गेहूं और जौ यानी सबसे पहले जो फसल की जो खोज हुई वो गेहूं और जौ की हुई। और इसके जो साक्ष्य है वह कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। उसके बाद से आता है आपका चावल। तो चावल का जो साक्ष्य है वह कहां से मिलता है, कोल्डिहवा से मिलता है। कोल्डिहवा आपका कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपने देखा है प्राचीन इतिहास को इतने कालखंडों में विभाजित किया है हमने और उस कालखंड से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में भी हमने यहाँ पे बताया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जुपिटर ट्रिकी। जुपिटर ट्रिकी यानी जुपिटर ट्रिकी एक मेरा चैनल है, उसको क्या कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे शॉर्ट्स वीडियो मिलते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। तो इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ मेरे आर्यवर्त जो ऑफिशियल चैनल है उसको भी लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय